अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये अपनी जो टाटा पंच अकम्प्लिश्ड डुअल सीएनजी वेरिएंट है, ये बार बार मैं नाम बताता हूँ पूरा कि पता रहे कि कौन सा मॉडल है। स्पेसिफिक अगर किसी की क्वेरी है तो अपन वैसे एड्रेस करेंगे। तो इसमें अपने को सीएनजी में क्या कितना माइलेज मिलता है, पेट्रोल में क्या कितना माइलेज मिलता है। तो सीएनजी में दिल्ली जैसे शहर में ये अराउंड 17 किलोमीटर जाती है प्रति किलो, जिसमें 77 रुपये का आपका लगभग पर केजी है दिल्ली में। और वैसे ओवरऑल 150 किलोमीटर जाती है एसी वेसी चला के दिल्ली जैसे क्राउडेड एरिया में। और हाईवे पे ये आपको दे देगी 200 किलोमीटर, 210, 250 भी दे देगी चलाने के हिसाब से। तो ऐसे इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, सिटी और हाईवे का। अब बात रही पेट्रोल में, तो पेट्रोल में ये अराउंड 8-9 देगी और 8-9 किलोमीटर प्रति किलो, नहीं सॉरी प्रति लीटर पेट्रोल। तो पेट्रोल है 94-77, तो 95 रुपीज़ में लगभग ये आपको देगी 10-12-14 किलोमीटर। तो पेट्रोल में आप ज़्यादा 120 किलोमीटर चला पाओगे। वही 800 रुपये के पेट्रोल में आप लगभग 120 किलोमीटर चला लोगे, ठीक है। हाईवे पे पेट्रोल अच्छा देता है आपको 20, 22, 26, 28 भी दे देगा, 26 दे देगा पक्का हाईवे पे। और सिटी में 8, 9, 10, 14 जैसे बताया। अब बात कैसा है, गाड़ी तो अपन ले लेते हैं, गाड़ी लेना बहुत ही ईजी है, इतना मुश्किल है नहीं। EMI पे मिल जाती है, ज़ीरो डाउन पेमेंट पे मिल जाती है, छोटे डाउन पेमेंट पे 50,000 80,000 रुपये मिल जाती है। लेकिन गाड़ी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो उतनी बड़ी लाइबिलिटी भी है, उसका वैसे केयर भी करना पड़ता है जी। इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि घर में कोई फंक्शन है, कहीं कोई इमरजेंसी है, किसी को छोड़ने जाना, ड्रॉप करना, मेहमान आ गए, रिलेटिव आ गए, कुछ अर्जेंट है, आंधी तूफान बारिश, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी में आप ट्रैवल करो, सेफ़ है। नहीं तो ओला, उबर, कार, टैक्सी में आप फंस जाओगे, वेट करोगे, कैंसिल, फालतू खर्चा। तो गाड़ी तो मतलब होनी चाहिए। बट कैसा है कि आज ना ये एक ट्रैप भी है। ट्रैप इस तरीके से है कि मान लीजिए आप EMI ले लेते हैं तो आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए कि आप, जैसे ये गाड़ी आज के दिन में, जब मैंने लिया था तो तब ये 10 लाख की थी। मेरे को आइडिया नहीं था कि कितना लगा था, क्या यार EMI खास नहीं होगा, 14-15 हज़ार होगा, भर देंगे, लंबे से लंबा EMI ले लूँगा, EMI जिंदाबाद। लेकिन जब वो महीना आता है और वो पैसा देना रहता है ना, तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं होंगे, लेकिन कहीं भी खर्च हो जाते हैं, ये ले आओ, वो ले आओ, इसका बिल भर दो। तो धीरे धीरे आपके पैसे जो हैं कम होते जाते हैं, डिक्रीज़ होते जाते हैं। तो आपको एनी हाउ कुछ और ना हो, आपके वो 14-15 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में होने ही चाहिए, बाकी खर्चों के अलावा। तो जब कोई नॉर्मल व्यक्ति, जैसे मैं नॉर्मल हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, हम लोग नॉर्मल खाते हैं, कमाते हैं अपना रेगुलर। अगर नॉर्मल व्यक्ति ऐसे खरीदे तो वो बेचारा फंस जाएगा, दुखी हो जाएगा। कितना कमाना चाहिए मेरे से, मतलब ऐसा एक आइडिया होना चाहिए कि अभी जब ली थी तब 10 की थी, अभी आपको इसका बेस मॉडल 6-7 लाख में अच्छा आ जाएगा, लगभग 7.5 लाख में आपको CNG का भी बेस मॉडल मिल जाएगा अगर आप अच्छा बार्गेन करते हैं तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए ये अपने को पता होना चाहिए। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपकी जो इनकम है, जो भी इनकम है, उसकी 1/3 हिस्सा, उसका 1/3 हिस्सा आपका EMI होना चाहिए कि आधा। और ये मैं किसी का सुना है नहीं, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, उस हिसाब से मतलब आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना भी नहीं बोलूँगा कि आपके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाओगे तब जाके गाड़ी लो, ऐसा नहीं। लेकिन मिनिमम आप 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो महीने का मिनिमम, तो आप गाड़ी ले सकते हो। थोड़ा स्ट्रेस होगा, थोड़ा खर्चा कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन आप
ले सकते हो आराम से, ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। तो मान लीजिए कि आपकी EMI है 14,000। 14,000 आज के दिन में नॉर्मल एवरेज है, इसलिए मैं 14,000 पकड़ रहा हूँ। नॉर्मली सबकी यही होगा, किसी का 12, किसी का 11.5, किसी का 16, किसी का 18, टेनओवर के हिसाब से। जितना अवधि कम होगी टेनओवर कम होगा। सबसे ज़्यादा होता है 7 ईयर्स, शायद 7 ईयर्स, यस 7 ईयर्स। 9 साल भी दे रही है एक बैंक IDFC शायद, लेकिन नॉर्मली सब 7 और लीस्ट है 3 ईयर्स, 2 ईयर्स। तो अगर कोई 7 साल की लेता है 10 लाख की गाड़ी, तो उसका लगभग 13-14 हज़ार EMI आएगा, अगर वो 1.5-2 लाख डाउन पेमेंट दे दे तो। ठीक है, अब डाउन पेमेंट कम देगा तो EMI बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से अपने को EMI कैलकुलेट करनी है। अब जिसकी 14 पॉइंट पे है, जिसकी 14,000 आपकी EMI है, तो 14 2 28, देन आप इसको एक और 14 ऐड कर दो, 38 42। तो अगर आपकी 42-45 हज़ार इनकम है, तो आप 14,000 का EMI बड़े आसानी से दे दोगे कि 12-15 हज़ार आपका राशन दूध जो भी होगा वो 12-15 हज़ार, और इसका पेट्रोल डालोगे, घर का कोई बच्चे का कुछ खर्चा, दवाइयों का खर्चा, मिसलेनियस, तो आप लगभग 45 हज़ार में एक गाड़ी ले सकते हो। लेकिन ये बहुत ही काट के थोड़ा मतलब आपको मैनेज करना होगा जी। तो 50,000 में आप बढ़िया मतलब गाड़ी मेंटेन कर लोगे। लेकिन अब जब मैंने लाइबिलिटी बोली, तो लाइबिलिटी में काफ़ी चीज़ें हैं। गाड़ी ना खर्चा लेती है जी। अब मेरी गाड़ी का तो इतना सर्विस है नहीं, मेरे ख्याल से हर 6,000 पे सर्विस होती है, 5-6 हज़ार पे माइनर सर्विस और 20,000 पे मेजर सर्विस, ये रूल है। तो 20,000 का जो मेजर होता है सर्विस, उस पर आपकी गाड़ी में क्या कम है, कुछ घिस गया है, ब्रेक पैड, क्लच पैड, क्या इंजन ऑयल कौन सा डालना है, पूरा टॉपअप करना है कि पूरा रिफ़िल करना है, उस हिसाब से आपका अराउंड 13,000 से 20-22 हज़ार भी आ सकता है वन टाइम सर्विस। ठीक है, मेरा नहीं आया 20-22, मेरा 13,000 समथिंग आया था। थोड़ा आप उनको बार्गेन करो, उनको समझाओ कि जी ये मत कराओ, ये कराओ, तो 12,000 12,500 तक भी कर देंगे। तो मेरा 13,000 था, 13,500, तो इन्होंने 13,000 ले लिए। लेकिन काम अच्छा करते हैं। गाड़ी आपकी बाकायदा घर से लेके जाता है, एक जना आता है, घर पे आता है, आपकी गाड़ी के सारे फ़ोटो, सारी चीज़ें नोट करता है, गाड़ी में कोई सामान नहीं है, कितना किलोमीटर चली है, सारी डिटेल्स, स्टेपनी है नहीं है, मैट है नहीं है, ग्लव बॉक्स में कुछ है नहीं है, सब चेक करता है, बनाता है पूरा प्रॉपर रिसिप्ट, आपको हैंड ओवर करता है, आपकी की लेता है और आपकी गाड़ी लेके जाते हैं जी। और शाम को सर्विस के बाद आपको बता देंगे कि जी इतना इतना बिल है, और आपने वो बिल पेमेंट करना है ऑनलाइन, वो अपना QR पेमेंट लिंक आपको दे देंगे। पेमेंट करने के बाद घर पे आपकी गाड़ी आ जाती है। आपको कुछ नहीं, पहले क्या सिस्टम था, मैं भी जाता था हमारी स्कूटी के लिए, बाइक के लिए, दूसरी गाड़ी के लिए, वहाँ जाओ, गाड़ी छोड़ो, फिर कुछ मैनेज करोगे, घर वापसी आओगे, फिर वापस मैनेज करोगे, किसी को लेके जाओगे जिससे कि गाड़ी चलाते हुए आप वापस आओ। ये सारे बड़े लोगों को दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल लोगों को ही दिक्कत होगी। तो मैं नॉर्मल एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ। और या तो फिर वेट करते रहो जब तक गाड़ी की सर्विसिंग चलेगी। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी सर्विस है। नॉर्मल मेरी गाड़ी की सर्विस होती है 3-4 हज़ार रुपये की, बीच में अगर कुछ ज़्यादा खर्चा आ गया तो अराउंड 6, 6.5, 7 हज़ार हो जाती है। और ये रेगुलर नहीं है, हर 3 महीने की है। ठीक है, और वैसे मेजर सर्विस पे तो 12-13 हज़ार लगती हैं, क्योंकि पूरा सारा काम होता है, पूरी गाड़ी देखते हैं प्रॉपर। ठीक है, अब एक हो गया ये सर्विस। सेकेंड है कि किसी भी गाड़ी की जो वारंटी होती है ना बैटरी की, वो 2 साल की होती है। तो जैसे आपकी गाड़ी की बैटरी 2 साल की हो जाएगी ना, अपने आप वो आपको तकलीफ़ देना स्टार्ट कर देगी। रियली नहीं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो बैटरी होती है ना कंपनी वालों की, उसकी लाइफ 2 साल ही होती है, तो वो झटके मारना स्टार्ट कर देगी। और उसके बाद आपको बैटरी चेंज करनी है। ऐसी गाड़ी जो मतलब हैचबैक ले लो, मिनी SUV ले लो, इन गाड़ियों की बैटरी अराउंड 5,000 रुपये, 5,500, 6,000, 6,500 तक आ जाती है। एमेरॉन की, एक्साइड की, SF की। तो बैटरी का खर्चा, अब बैटरी आपको 2-1 साल में एक बार है, लेकिन आपकी गाड़ी का चलाना कैसे है, आप कितना घिस रहे हैं, एक्सलेट ज़्यादा कर रहे हैं, ब्रेक ज़्यादा मार रहे हैं, उस हिसाब से आपका ब्रेक पैड, क्लच पैड, टायर्स, इनका एक्सपेंस आएगा।
अब मेरी गाड़ी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन इसके टायर्स एकदम प्रॉपर हैं, ट्रेड उसके एकदम प्रॉपर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा चलाना ठीक ठाक है। मैं अपनी गाड़ी किसी को देता नहीं हूँ किसी के हाथ में, खुद ही चलाता हूँ। मेरे फादर का भी लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही डिसिप्लिन ड्राइवर है। तो आपका बैटरी का एक्सपेंस, सर्विस का एक्सपेंस और फिर मिसलेनियस एक्सपेंस, आप 50 चीज़ें करते रहोगे। कभी मोबाइल स्टैंड, कभी लाइट। अभी मैंने अपनी गाड़ी में लाइट आगे की अच्छी नहीं थी, तो मैंने उसका चेंज किया है सेटअप। वो सेटअप चेंज करके मैंने उसके अंदर लाइट लगवाई अच्छी। अब थ्रो बहुत प्रॉपर है अगर दिखाया तो। ये देखिए शानदार थ्रो है, सामने देखा भाई। हाँ, अभी अपन करते हैं ये देखो, तो ये अपन ने ऐसे लाइट चेंज कराई, अंदर का कुछ काम। फिर मैंने इस पे पीछे स्पॉइलर लगवाया है, उसके 1500-2000 रुपये। अंदर की लाइट हैं, बाहर की लाइट, मिसलेनियस चीज़ें हैं, वायर, केबल, कार चार्जर, ये सब लगते रहता। कुछ ना कुछ आप डेकोरेट करते रहोगे कि ये भी है ना आपके फैमिली का एक पार्ट है। ऐसा लगता है कि इसको सजा के रखो, इसका क्लीनिंग। अब मेरे को इसकी क्लीनिंग करवानी पड़ती है। कल इसकी बढ़िया साफ़ सफाई करवाई। एक बार में आप कहीं कार वॉश में देंगे तो आपको लगभग 350 रुपीज़ लगेंगे, ठीक ठाक जगह पे 350 रुपीज़ अंदर बाहर से बढ़िया वॉश करके देंगे। और अगर आपके लोकल वाला है तो वो 100, 150, 200 रुपये में आपको अच्छा धो देगा। तो मतलब आपको नहीं धोएगा, गाड़ी को अच्छे से धो देगा और अच्छा पॉलिश वॉलिश करके आपको गाड़ी दे देगा। तो गाड़ी के वॉश करने का अलग खर्चा, गाड़ी का इंश्योरेंस हर साल करना पड़ता है, ये सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन इंश्योरेंस में लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये लगते हैं नई गाड़ियों के। 10 से 11 हज़ार आपने देने ही देने हैं। उसके अलावा पार्किंग, जहाँ भी आप गाड़ी ड्रॉप करेंगे वहाँ पे आपको पार्किंग देनी है। पार्किंग देनी है, हर जगह पार्किंग देनी है। टोल देना है, तो टोल के लिए तो मैंने वो 3000 वाला ले लिया जी। वो 3000 वाला बढ़िया सिस्टम है, वो लगा लो, अच्छा यूज़ करो। लगभग वो 10-12 महीने आराम से चलता है। और वो सिर्फ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पे ही चलेगा, स्टेट हाईवे पे नहीं चलेगा, इसलिए वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो टोल लगेगा आपको, पार्किंग लगेगी, बैटरी लगेगा, सर्विस कॉस्ट लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, मिसलेनियस कॉस्ट लगेगा। फिर आप कुछ और सजाना वगैरह करना चाहते हैं उसका अलग लगेगा। अंदर अच्छी मैटिंग लगाओ, मैंने बढ़िया मैटिंग लगाई है गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी चलती बढ़िया है। अभी अंदर ओके, अब मेरे पास यस, तो एसी लग जाए भाई। इसमें ना एक्सप्रेस कूलिंग है, तो कूलिंग झट से कर देती है 1 सेकंड में। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी का। और सस्पेंशन तो वाह, जैसे अपन ऊपर बैठे हैं ऐसे चलता है। तो अपन पॉइंट पे थे कि क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, लगभग मैंने सारे बोल दिए हैं, बाकी और भी हैं वो मैं और डिफ़ाइन नहीं कर रहा। जैसे कि आपको टायर फट जाए, टायर कट जाए, उसका अलग एक्सपेंस आएगा। मैंने एक टायर इन्फ्लेटर रखा है 2000 रुपीज़ का, उसका अलग एक्सपेंस आएगा। फिर मैंने इसमें TPMS लगवाया अलग से, उसका अलग एक्सपेंस आएगा, वो मैंने लगाया 2-2.5 हज़ार का, लगवाई 500 अलग। और फिर मैंने इसमें लगाया है एक और चीज़, वो है डैश कैम, वो 2-1 हज़ार रुपये अलग, उसके भी वो मैंने 200-400 रुपये में बाहर से लगवा लिया। पैसे दिए 2500 और उसका इंस्टॉलेशन 500। तो ऐसे आपके एक्सपेंसेस हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि इसके फ़ायदे 1 करोड़ हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँ, 1000 हैं। तो आपको इसके जो नुकसान नहीं कहेंगे, मतलब एक्सपेंसेस या इसका केयर जोड़ लो तो 1000 पे इसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो अराउंड, क्या देख रहा है, सब लोग ना अपने आप को राजा समझते हैं,
और अपन कभी भी गाड़ी चलाएं ना तो अपने आप को गुलाम समझ के चलाओ, स्लेव समझ के, कि कहीं भी कुछ गलती हो जाएगी और आपके हाल ख़राब हो जाएंगे। सॉरी बोलो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो अगर इसके फ़ायदे हज़ार हैं तो इसके नुकसान आपको या कमियां आपको मात्र 8, 10, 15, 25, 40 ही होंगी। तो आपको काफ़ी एड ऑन ही रहेगा, पॉजिटिव ही नोट पे आप एंड करोगे। जो आपको सिक्योरिटी मिलती है, सेफ्टी, चोरी चकारी, कोई आपको स्नैच नहीं कर सकता, कोई आपको तकलीफ़ नहीं देगा, कोई छेड़ेगा नहीं, आपकी वाइफ बैठी है, कोई अंदर, आप सेफ बैठे हो। अब अपना टारगेट क्या था वो उससे नहीं हटते हैं। अपना टारगेट था कि इनकम कितनी होनी चाहिए। तो अराउंड 50,000 में आपके पास एक आप 6-7-8 लाख की गाड़ी ले सकते हो। उसके लिए आप 5 साल का लोन कर लो अपनी इनकम के हिसाब से, 14-15 हज़ार अपना EMI दो, तो बढ़िया चलाओ अपनी गाड़ी, ठीक है। अब कौन सी गाड़ी, अब इतनी 50 गाड़ियाँ हैं ना आज के दिन में मार्केट में, तो आप ना दिखावे में मत फंसो। क्या हो गया, इतना जाम क्यों है ट्रैफिक से? तो दिखावे में मत पड़ो। लोग ना दिखावे में पड़ते हैं, थार लेते हैं, थार माइलेज दे रही है 8, 10, 11 और दुखी हो जाते हैं, बाद में चला नहीं पाते। स्कॉर्पियो 7, 8, तो कैसे करोगे? आगे दिखा यार, कैसे करोगे मैनेज? तो इसलिए आप ना ढंग की गाड़ी लो। ढंग की मतलब इस पे इसलिए मैंने इतना प्रेशर डाला है कि आप अपने आप को देख के, अपने पॉकेट को देख के, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख के गाड़ी लो, दिखावे में मत लो। तो मैंने पहले देखना है कि CNG, क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में CNG इजीली एक्सेसिबल है, अच्छी प्राइस पे है, हमारी गाड़ी अच्छी चलती है, तो CNG लेनी है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप पेट्रोल ले लो। CNG वैसे इको फ्रेंडली भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लस एनवायरनमेंट एफिशिएंट भी है, ठीक है। ये एड ऑन ही करता है, कहीं पोल्यूशन इसका लीस्ट है। EV का पोल्यूशन ज़्यादा है, उसकी बैटरी प्रोडक्शन में ही इतना बैटरी हो जाता है पोल्यूशन कि उसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। तो इसलिए गाड़ी कौन सी लेनी है हमने, तो गाड़ी हम ले सकते हैं, पहले अपने पॉकेट को देखना, कितना हम EMI अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अपने घर में कितने लोग हैं, उतने लोगों को कैरी करें। मतलब अब किसी के घर में 7 जने हैं तो वो 5 सीटर लेके क्या ही दुखी हो जाएगा, उसको अपने मम्मी पापा को भी कैरी करना है। तो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए अपने को गाड़ी लेनी है अपनी। अब कौन सी लेनी, कैसी लेनी, आपके पास कोई भी ब्रांड की गाड़ी लो, कोई गाड़ी बुरी नहीं है, कोई गाड़ी अच्छी नहीं। अपने घर वालों की सेफ्टी देखिए, गाड़ी अच्छी हो, स्पेशियस हो, उसका बूट स्पेस ठीक हो सके तो CNG हो। अगर 10 साल की, यहाँ दिल्ली में 10 साल की है डीजल गाड़ी, इसलिए अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता और आप गाड़ी बार बार ले सकते हो तो आप डीजल की ले लो, तो डीजल भी मतलब बढ़िया एक चॉइस होगा। लेकिन दिल्ली में कोई 10 साल के लिए, हमारे यहाँ तो मतलब गाड़ी हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है, तो इसलिए हम लोग उसको बाय ही नहीं कर पाएंगे। बाय मतलब BYE, बाय ही नहीं कर पाएंगे, वो हमारे परिवार का पार्ट ही रहेगी एंड तक। तो मैं तो इसको जीवन भर रखूँगा मेरे पास, जब तक हो सके, जैसे हो सके। बाहर जाना पड़े बाहर लेके जाऊँगा, इतनी प्यारी है ये, इतना केयर किया इसने हम सबका। तो अपने हिसाब से, क्योंकि कोई आपको बोलेगा ये गाड़ी गंदी है, किसी के अजम्पशन में मत जाओ, किसी की बातों में मत फंसो कि ये ऐसा बोल रहा है, इस कंपनी को नाम रख रहा है, टाटा को नाम रख रहा है, Hyundai को नाम रख रहा है, अरे इसकी गाड़ियाँ ऐसी हैं, इसकी गाड़ियाँ ऐसी हैं, मारुति की ऐसी हैं, डब्बा है। तो मारुति जो दे रहा है वो अलग चीज़ दे रहा है। मारुति में एफिशिएंसी है, इंजन एफिशिएंसी है, पॉकेट फ्रेंडली है, नॉर्मल लोगों के लिए कार बना रहा है। टाटा सेफ्टी वाइज और फीचर्स फुल और फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ बना रहा है।
Hyundai और बेटर फीचर्स देता है और एक प्रीमियम फील देती है। ऐसे ही हर इसका रेनो एक नॉर्मल लोगों के लिए गाड़ी बना रहे हैं, उनकी कम है गाड़ियाँ, लेकिन कोई गाड़ी ऐसी बुरी नहीं है। उसकी भी मैग्नाइट अच्छी है, क्विड अच्छी है। क्विड छोटी दिखती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, यार इतनी छोटी सी गाड़ी है, गाड़ी क्या है। लेकिन जिसके पास नहीं है और उसके पास वो क्विड है ना, तो उसके लिए वो सब कुछ है। तो किसी और के चश्मे से अपनी लाइफ, अपने डिज़ायर्स मत रखो। तो जो पसंद आए वो लो, अच्छा एनालाइज करो। मैंने अपनी गाड़ी लेने के पहले कम से कम 20,000 वीडियोस देखे, कितने आर्टिकल्स पढ़े, कितने मैंने ब्रोशर्स पढ़े, कितने शोरूम्स गया। टाटा के ही कम से कम 10 शोरूम गया, Hyundai के 2-3 गया, महिंद्रा गया, मारुति गया, हर गाड़ी देखी, हर इसको कंपेयर किया। फिर मुझे इसका अच्छा लगा ये डुअल CNG वाला सीन, कि पूरा बूट स्पेस मिलता है आपको, साथ में आपको CNG भी मिलती है, साथ में इस जो पीछे का हैंडल है ना, वो बड़ा यूनिक सा लगा मेरे को। और गाड़ी में मिलता है मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस। मेरा मेन टारगेट था ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया हो, ऊपर से कहीं से भी कूदाऊँ। 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, ऊपर से कूदते हुए जाती है, बढ़िया सस्पेंशन है। ये मैं अपना बता रहा हूँ, ये आपने देखना है, ऐसे नहीं बोल रहा। तो ये सारे फीचर्स देखते हुए मैंने ये डन किया है। तो ऐसी रही है अपनी पंच की जर्नी। और आपको भी गाड़ी लेनी है, आप अपनी इच्छा हिसाब से लो, किसी की बातों में मत जाओ। लेकिन अगर आपकी इनकम 30,000 है तो आपको मैं यही गाइड करूँगा कि मत लो। लेनी है तो कोई सेकेंड हैंड 1.5-2 लाख की गाड़ी ले लो, लेकिन बहुत खर्चे होते हैं, लोगों की बातों में मत आना, नींद हराम हो जाती है, EMI देना पड़ता है, रेगुलर इनकम चाहिए। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपके पास अच्छा काम है, खुद का सेट है, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जिसने हर दिन खाना कमाना है, उसकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं, वो तो भाई मर जाएगा बेचारा। ठीक है, और ये तो हुआ समझाने के बाद। दूसरा मेन बात ऐसी है कि किसी बात का ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेने का। अगर कुछ चीज़ कर लिया है तो भगवान आपको शक्ति देगा, सोर्सेज भी देगा, सब करवा देगा, आपका भरवा भी देगा, EMI काम भी दिलवा देगा। उतना प्रॉपर बिलीफ रखो, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सबके साथ व्यवहार करो, सब सही रहेगा। अब कुछ माइन्यूट बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं बताने के लिए। ऐसी हैं कि ये जो गाड़ी है स्पेसिफिकली अपनी पंच, इसके अंदर आपको जो पावर मिलता है ये बाकी गाड़ियों में CNG में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक बार इसको ट्राई करते हो तो आपको बड़ा फन आएगा। इसलिए ये गाड़ी आपने एक बार देखनी ज़रूर चाहिए। कि लोग क्या इसकी बुराई ज़्यादा करते हैं कि ऐसी है यार, टाटा है, डब्बा है, सर्विस सेंटर में पड़ी रहती है, तो इस पर मत आना। क्योंकि मेरे नोन में कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसे सुन के कोई दूसरी ले ली, वो मैं नहीं बोलूँगा, और बाद में जब उन्होंने ये चलाई या कोई और पंच चलाई है, नेक्सॉन चलाई, उनको लगा यार इसमें तो अलग ही पावर है, इसमें एक अलग फील है। जो ये इसका हैंडलिंग है ना गाड़ी का, वो बहुत सुंदर है, कहीं से भी ऐसे मक्खन जैसे जाती है, आपको कोई तकलीफ नहीं देती। इसलिए मैंने पेंडिंग रखा है। देखो कितने लंबे इसमें से खुदाया पन्ना, और ऐसे निकलती है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, धाप 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 आसानी से। इसीलिए अपनी लाइफ के चॉइसेस खुद करने का, क्या कैसे करना है खुद डिसाइड करना।